न हरि भजसी न यादति छूटी। 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 शब्द ही समूझी सुधारत नाही। शब्द ही समूझी सुधारत नाही। आंधर भये हियहु की फूटी। आंधर भये कबीर की वाणी है, थोड़ा चोट तो करती है लेकिन पीड़ा को खत्म कर देती है। हरि भजसी न यादति छूटी। न हरि भजसी न यादति छूटी। पानी माही पषाण की रेखा। पानी माही पषाण माने पत्थर की रेखा। पत्थर का टुकड़ा। ठोकत उठई भभूका। ठोकत उठई भभूका। सहस घड़ा नित्य जल ढारे। सहस माने हजारों घड़ा। सहस घड़ा नित्य जल ढारे। फिर सूखे का सूखा। फिर सूखे का हजारों घड़ा सूखा। सवेरे उठकर रोज पत्थर की चट्टान पर जल डाला जा रहा है, लेकिन अंदर वो सूखा का सूखा ही है। अंदर भीग बंद भजसी न यादति छूटी। न हरि भजसी न यादति छूटी। सेत ही सेत सितंग भौ। शयन बाड़ो अधिकारी। शयन बाड़ो अधिकारी। जो सन्निपात रोगियन मारे। सो साधुन सिद्धि पाई। न हरि भजसी न यादति छूटी। न यादति छूटी। न हरि भजसी न यादति छूटी। यादति छूटी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बहुत मार्मिक पंक्ति है। अनहद कहत कहत जग बीन से। अनहद कहत कहत जग बीन से। अनहद सृष्टि समानी। निकट भयाना यम पुर धावे। बोले के बानी निकट भयाना। बहुत
अच्छा। यमपुर धावे बोले एक बानी। सत्य गुरु मिले बहुत सुख लहिए। सतगुरु शब्द सुधारी। सद्गुरु मिलै बहुत सुख लहिए। सतगुरु शब्द सुधारी। न हरि भजसी न आदत छूटी। आदत छूटी। संत कबीर का नाम आपने सुना होगा। मुख्य पंक्ति के शुभ दो बातें कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य का मन बहुत चंचल है, ना तो भजन करता है और ना तो गंदी आदत को छोड़ता है। हरि का भजन, राम का भजन अर्थात हरि माने विष्णु भगवान होता है। हरि माने हाथी भी होता है, हरि माने मेढक भी होता है, हरि माने जल होता है, हरि माने घोड़ा भी होता है, हरि माने सांप भी होता है। हरि के अनेक अर्थ हैं, परंतु हरि का एक अर्थ और है। हर घट में रमण करने वाला अमर अविनाशी आत्मा वो भी हरि है, जो सबके शरीर में रमण करता है। 10 द्वार का पिंजड़ा है शरीर, और इस पिंजड़े में 100 साल तक बैठा रहता है हरि। आत्मदेव कबीर साहब कहते हैं 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी पवन। रहिबे को अचरज बड़ा जात अचंभो को। ये 10 द्वार के पिंजड़ा में शरीर में बैठा है, यही आश्चर्य है। ये इसमें से निकल जाए, शरीर से चला जाए, वो तो स्वाभाविक है। 10 द्वार खुला है। अभी हमारे संत जी गा रहे थे भजन की, जिंदगी का क्या भरोसा है। वास्तव में भरोसा तो नहीं है जिंदगी का, लेकिन फिर भी 80 साल तक तुम जिंदा रहते हो बिना भरोसा के। अगर भरोसा होता तो 8000 साल जिंदा रहते। कितने लोग 140 साल तक भी जिंदा हैं बिना भरोसा के। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साधु संत भजन गाते हैं कि 2 दिन की जिंदगी, और ये 100 साल जी रहे। लल्लू राम, गंगा राम। मैं कभी कभी सोचता हूं 2 दिन की जिंदगी तो है, लेकिन फिर आश्रम क्यों बनाते, फिर घर क्यों बनाते। 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन के लिए क्या आश्रम बनाना, क्या घर बनाना, फालतू चिल्ला चोट मचा रहे। 2 दिन की हो, चाहे 2 घंटे की हो, और चाहे 200 वर्ष की हो, लेकिन जिंदगी
कि हर अवस्था को अलग अलग व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, इसलिए घर बनाना भी जरूरी है। 2 दिन की है, लेकिन याद रखना ये भी हो सकता है कि वो 80 साल तक भी रह सकती जिंदगी। कोई पता तो है नहीं कि 2 दिन रहेगी, और 2 दिन तो बहुत कम लोगों को मिलते हैं। ज्यादातर लोगों को 100-100 साल मिलते हैं। कितने लोग लंबी जिंदगी जी करके भी ऊब जाते हैं और गुरु से भी कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब मेरे लिए कुछ ऐसी दुआ करो कि मर जाऊं, संसार छूटना चाहिए। क्या बात है! मरना कौन चाहता है? जो बहुत बड़ा चंडाल आदमी है वो मरना चाहता है। जहर कौन खाता है? जो बहुत बड़ा मक्कार है, बेविचारी है, मूर्ख, वो जहर खाता है, आत्महत्या करता है। गलत काम करेगा फिर जहर खाएगा, फांसी लगाएगा, कुआं में कूदेगा, तालाब में डूबेगा। ये बहुत बड़ा बेईमान आदमी है। मरने दो इन चंडालों को, ये जल्दी मरें तो हम खुशी मनाएं। कुकर्म करते हो फिर मरना चाहते हो। सासू को धमकी दे रही हो कि जहर पी लूंगी, वहीं मायके में पी लेती, यहां धमकाने क्यों आई है? जहर पी लेगी, गोबर पी लो जाकर। नरक बनाना है। सासू को चैन से जीने देना है कि नहीं? तुम जैसी बहू जिस घर में पहुंच जाएगी वो घर तबाह हो जाएगा। शर्म नहीं आती? जिस घर में बहू बन करके जाओ, सास ससुर को खुशी बढ़नी चाहिए। जिस घर में बेटी बन करके रहो, माँ बाप को खुशी होना चाहिए। और जिस आश्रम में साधु बनो, वहां सब साधुओं को खुशी होना चाहिए। 21 मॉडल के साधु को मुंह फुलाए रहते हो। कितने साधु भी मुंह फुलाए रहते हैं। घर तो छोड़ दिया लेकिन मुंह फुलाने की आदत नहीं छोड़ा। उनके माँ बाप से मैं पूछता हूँ, ये तुम्हारा बेटा मुंह फुलाता है? तो बोले ये घर में भी फुलाता था। तो हमने कहा घर तो छोड़ दिया है। बोले घर छोड़ दिया, मुंह फुलाना नहीं छोड़ा है। इसके मुंह फुलाने से ही तो हम हैरान हो गए। तो हमने कहा अब? बोले अब तुम हैरान हो जाओ। ये कौन तरीका है? जहां रहो खुशियां फैला दो, लेना ना देना मगन रहना। किसी की पत्नी बनकर जाओ तो पति को भी हल्का फुल्का कर दो। किसी के पति बनो, थोड़ा प्रगति भी करो, पति के बाद प्रगति। लेकिन ऐसे पति बने रोज नई बोतल दारू खोल रहे, इंग्लिश बियर पीते हो, हिंदी मालूम नहीं, गुड़ 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 बोलते चले जा रहे हैं। गलत बात है। विवाह से पहले जो गलतियां हो गई सब माफ है। विवाह के बाद पति पत्नी दोनों गलतियों का सुधार करके एक नए जीवन का शुभारंभ करें। मानता हूं अज्ञानवश गलती हो सकती, हो गई, हो चुकी या नहीं भी हुई, लेकिन आगे सावधान। क्योंकि अब तुम इंजन हो, पति इंजन है और पत्नी गार्ड बाबू है। बीच में बच्चों के डिब्बे जुड़े, इंजन ही पटरी से उतर रहा है, गार्ड बाबू झंडी ही नहीं हिला रहे। इंजन आगे कैसे बढ़े? पति पत्नी जरा संभल कर रही। जीवन को धन्य बनाइए। मंगल में बेला है आपकी।
और जीवन को जितना सुखद बनाना चाहो सुखद बना सकते हैं। पर जीवन जब सुखद बनेगा तब भक्ति के मार्ग पर चलकर ही सुखद बनेगा। रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति में सुख नहीं है, सुख की खान है। खान किसे कहते हैं? जैसे सोना की खान, चांदी की खान, लोहा की खान, पत्थर की खदान, हीरा की खदान, यानी वहां सब सुख ही सुख भरा हुआ। कितना ही सुख भोग लो, कहां? भक्ति के भंडार में सुख है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। सकल लिखा, सकल माने सभी सुख है, एक दो नहीं है। केवल शरीर को नहीं, मन को भी सुख है। लेकिन कितने भक्त कहते हैं अगर भक्ति न मिलती और सत्संग न मिलता तो अब तक हम या तो पागल हो जाते और या तो मर जाते। सत्संग मिल गया, नई जिंदगी मिल गई, भक्ति मिल गई, जान बच गई। क्योंकि कितने घरों में बहुत उपद्रव है। घर बनाया था शांति के लिए, घर ही में अशांति पैदा है। कबीर साहब कहते हैं घर ही में मूसल चोर, घर ही में चोर घुसा है, घर ही में मूसल चोर चूहा बनकर घुसा। दो बातें करना पड़ेगा, एक तो भक्ति और दूसरे आदत को भी छोड़ना है। आदत कौन सी आदत? जो आदत दुख दे रही है, टेंशन दे रही है, जो स्वास्थ्य को नष्ट कर रही है, जो शांति को भंग कर रही है, जो आपस के प्रेम को नष्ट कर रही है, वो आदत को छोड़ना है। और मनुष्य एक है परंतु इसमें आदतें अनेक हैं। आदत दो प्रकार की होती है, एक तो गंदी आदत और दूसरी अच्छी आदत। जैसे गुरु के दर्शन करने की आदत, ये अच्छी आदत है। अभी मेरा सत्संग उज्जैन में था 18, 19, 20 दिसंबर को। इसमें से कुछ भक्त उज्जैन गए थे, जो गए थे हाथ ऊंचा कर दो। ये देखो झारखंड वाले और ये छत्तीसगढ़ के 4 भक्त गए थे 18, 19, 20 दिसंबर। अब क्या है ये भी 17, 18 फरवरी है। 2 महीने बाद फिर दर्शन के लिए, गुरु से मिलने के लिए, गुरु की सेवा के लिए पुनः पधारे। गुरु चार्जर है और तुम्हारा मन मोबाइल है। चार्जर से कनेक्ट नहीं करोगे, ये मन रूपी मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर बहुत दुख पाओगे। इसलिए बार बार दर्शन, बार बार आशीर्वाद। आज हमारे पास में वैज्ञानिक श्री हरिश्चंद्र जी डॉक्टर साहब बोले कि आप में दिव्य शक्ति है गुरुदेव। ये मानता हूं, दिव्य शक्ति से मेरे ऊपर बड़ी कृपा हुई है, थोड़ी और होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है। दिव्यास्त्र, महाभारत के युद्ध में दिव्यास्त्र थे, लेकिन गुरु के पास में दिव्य शक्ति होती है। और ये शक्ति
जहां भक्ति होती है वहीं पहुंचती है। इसलिए भक्ति बढ़ाओ, शक्ति पहुंचेगी। आशीर्वाद अभी भी जिंदा है। कृपा अभी भी होती है। आपकी श्रद्धा कृपा को आकर्षित कर लेती है। आपकी आस्था आशीर्वाद को खींच लेती है। जैसे कुआं होता है ना, कुएं में जितनी बड़ी बाल्टी डुबाओगे उतना जल खींच कर वापस ले आओगे। लेकिन कुएं में छोटी बाल्टी डुबाओगे तो कम जल ऊपर आएगा। कुएं में फूटी बाल्टी डुबाओगे बिना पेंदे वाली, कुएं में जाएगी, डूबेगी, खड़बड़ाएगी, आवाज करेगी, तुम्हें लगेगा भर गई, बाहर निकालोगे फिर खाली वापस आ गई। तो भक्ति की बाल्टी में श्रद्धा की रस्सी को बांधकर और सद्गुण सदाचार की पेंदी लगाकर आस्था के साथ डुबाइए। गुरु रूपी कुआं से आशीर्वाद का जल भरकर जरूर आएगा, जरूर आएगा। और मगन रहना भी सीखो, अपने आप को समझाना भी सीखो और अपने आप को दुखों से बाहर खींचना भी सीखो। ये कलाएं हैं, इस सुख की चाबियां हैं, इनको संभाल कर रखो। रहो उसी घर में, लेकिन मन को ऐसे खींचो जैसे म्यान से तलवार खींच ली जाती है। जब तक तलवार म्यान के अंदर है और म्यान के भीतर प्रविष्ट तलवार एक अंगुली को भी काटने में असमर्थ है। जब म्यान से बाहर तलवार को खींच लेते हो, वो तलवार 2 सेकंड में गर्दन को भी काटकर अलग कर देती है। तुम्हारे पास में ज्ञान की तलवार है, लेकिन वो माया की म्यान में फंसी है, मोह की म्यान में। उसको थोड़ा बाहर खींचो। एक गुरु तलवार विद्या सिखाता था। तलवार जैसे धनुष विद्या द्रोणाचार्य जी सिखाते थे अर्जुन को, ऐसे वो गुरु तलवार विद्या सिखाता था, तलवार चलाने की कला। और बहुत शिष्यों को सिखाया। सब शिष्य सीख सीख कर दक्षिणा दे देकर विदा होते चले गए। और साल में एक बार गुरु सम्मान पर्व मनाया जाता था, तो सभी शिष्य आकर गुरु का सम्मान करते थे कि गुरु ने हमको कुछ सिखाया है। और सिखाने वाला हमेशा सीखने वाले से बड़ा होता है, और सीखने वाले को हमेशा सिखाने वाले को धन्यवाद देना चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। तो सभी शिष्यों ने कृतज्ञता ज्ञापित की, लेकिन उनमें एक शिष्य ऐसा निकला जो तलवार विद्या गुरु से सीखा और गुरु से ही उसने चैलेंज दे दिया गुरु को। कुछ शिष्य होते हैं, आते तो शिष्य बनने, लेकिन धीरे धीरे वो शत्रु बन जाते हैं। अब बूढ़ा गुरु और जवान शिष्य, और चैलेंज दे दिया भरी सभा में कि मैं आपके साथ में तलवार युद्ध करना चाहता हूं। गुरु का रोया रोया कांप गया कि इसलिए नहीं सिखाया था कि तुम मुझसे ही युद्ध करो। लेकिन अब
अगर मैं ना करूं तो मेरा अपमान कि गुरु को तलवार विद्या आती ही नहीं है, इसलिए तो पीछे हट गया। और करूं तो शिष्य से युद्ध करना कोई बहादुरी भी नहीं, कोई बहादुरी का काम नहीं। शिष्य से युद्ध ये कोई समझदारी का काम नहीं। और गुरु को युद्ध के लिए ललकारना ये कोई कलाकारी का काम नहीं है। दोनों गलत। लेकिन मूर्ख शिष्य और ज्ञानी गुरु, मूर्ख के सामने हजार ज्ञानी भी फेल हो जाते हैं। तुम कितने ज्ञान की बात करो, लेकिन मूर्ख कहता है कि हम तुम्हारी बात को मानते ही नहीं, तो तुम क्या करो? वो मानता ही नहीं। इसलिए हमेशा मूर्ख से ज्ञानी हार मान लेता है, बहुत हार मानता है। और कितने लोग बहुत विद्वान है, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंस है, ब्रिलियंट है, लेकिन हर आदमी लगभग अपने अपने घर में हार मान कर बैठा है। सासू बहू से हार मान कर बैठ गई। हाथ जोड़ देती, देवी जी थोड़ी जिंदगी बची है, घर ही में जी लेने दो, जेल वेल मत पहुंचा देना। सरकार के अंधे कानून, सासू की कोई सुनवाई नहीं, बहू जो कहे वही सत्य। इसलिए सभी सासुएं दब गई, दुबक गई, और हर बहू को एक दिन सासू बनना पड़ता है। आज अगर अपनी सासू को दबाओगी, कल तुमको दबाने वाली तुम्हारी बहू आने वाली है। तुम अगर अपने सासू से बोलेगी बम बम गोले, तो तुम्हारी बहू एटम बम के गोले लेकर आ रही है, बचोगी नहीं। ये आकाश में सूरज के ऊपर धूल फेंक करके होशियार बनना, वो धूल तुम्हारे ऊपर ही गिरेगी, सूरज तक पहुंचेगी नहीं। गुरु सोच में पड़ गया, क्या करूं? बहुत से शिष्य थे, शिष्य भी देख रहे थे अब गुरु क्या उत्तर देता है। तो गुरु ने तलवार युद्ध स्वीकार कर लिया। सभी शिष्यों के मन में उत्सुकता पैदा हुई कि बहुत से युद्ध देखे, लेकिन पहली बार गुरु शिष्य के बीच में तलवार युद्ध होगा, इसमें कुछ नया करिश्मा होगा। कई शिष्यों ने उस अहंकारी शिष्य को डांटा भी कि तू यार कितना मूर्ख है, इसी गुरु से सीखा हो, इसी को ललकार दिया। और वो शिष्य इसलिए ललकारा कि मैं अगर इस गुरु को पराजित कर दूंगा तो तलवार विद्या में मैं सबसे बड़ा गुरु बन जाऊंगा। गुरु बनने की भावना शिष्य के मन में यदि पैदा हो गई तो अपने गुरु को भी वो रौंद डालता है, रौंद डालेगा। बूढ़ा गुरु बेचारा चकनाचूर हो जाएगा। सावधान। इसलिए कहते हैं शिष्य को निष्काम होना चाहिए, भक्त को निष्काम होना चाहिए। जहां निष्कामता है वहां पर युद्ध नहीं होता है, वहां पर सबका हृदय शुद्ध होता है, शुद्ध होता है। जय 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 जय। मन प्रबुद्ध होता है, हृदय शुद्ध होता है।
शुद्ध हृदय सुख का सागर बन जाता है। तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हो। तू ज्ञान का सागर है, तू भक्ति का सागर है, तू सुख का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हो। सभा का समापन होता है। गुरु, वो गुरु भी गृहस्थ गुरु था। जब अपने घर गया तो इसको उदास देख करके गुरु की पत्नी ने पूछा, आज जितना मैंने तुमको उदास देखा है, इतना उदास कभी नहीं देखा, क्या हुआ? जब पति का चेहरा उदास होता है तो पत्नी का मन निराश होता है कि मेरा पति उदास क्यों है। और जिससे प्रेम बहुत खास होता है उसको तुम उदास देखना नहीं चाहते, उसको हमेशा खुश देखना चाहते हो। और जिससे प्रेम नहीं होता है उससे तुम कोई भी मतलब नहीं रखते। इसलिए हर बेटा अपने माँ बाप को खुश देखना चाहता है। कितने बेटों ने माँ बाप के लिए बहुत त्याग किया है। हर माँ बाप अपने बेटे बहू को खुश देखना चाहते हैं। और याद रखना, खुशियां भी एक दूसरे से कनेक्ट रहती है, ज्वाइंट रहती है। पति की खुशी पत्नी की खुशी बन जाती है, पति का दुख पत्नी का दुख बन जाता है, और भाई की पीड़ा दूसरे भाई का कष्ट बन जाती है। प्रेम अपने लोगों के दुख सुख से भी प्रभावित होता है। मैं कल जब आया और श्री किशनलाल शिक्षक जी का मकान देखा तो मैं बहुत खुश हूं। थोड़ा खड़े होकर ऐसे देखा, फिर अंदर भी खूब देखा, और मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। मेरी सोच है कि सभी भक्त अमीर होना चाहिए, धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, गुणवान हो, विचारवान हो, विवेकवान हो और चरित्रवान हो। कोई भक्त गरीब ना हो। भक्ति हो लेकिन ढेर संपत्ति की साथ साथ भक्ति हो, गरीबी में नहीं। भगवान कृष्ण भी भक्ति करते थे लेकिन सोने की द्वारिका में रहते थे। गुरु का भक्त सोने की द्वारिका नहीं, लेकिन ईंट पत्थर से बनी हुई, टाइल से सजी हुई बिल्डिंग में भक्त का निवास होना चाहिए। सुंदर कार में उसकी यात्रा होना चाहिए। कार में भजन सुनते हुए जाइए, प्रवचन सुनते हुए जाइए। जीवन में सुंदर संस्कार हो, घर में अच्छी से अच्छी कार हो, गुरु की वाणी स्वीकार हो, और मन के अंदर रंच मात्र ना अहंकार हो, तो समझ लो भवसागर से तुम्हारा बेड़ा पार हो गया है। बेड़ा पार। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। दुर्गुणों का बहिष्कार हो, अच्छा करने वालों के लिए पुरस्कार हो, जो बुरा कर रहे हैं उनका तिरस्कार हो। और याद रखना, गुरुदेव के चरणों में जिंदगी समर्पण होनी चाहिए। प्रवचन रोज सुनने की आदत बनाइए। गुरु ने अपनी पत्नी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। पत्नी भी चिंतित हो गई कि ये तो बहुत बड़ा खतरा आ गया। मेरा बूढ़ा पति जिंदगी भर तलवार विद्या सिखाया,
मैंने तो कहा था ये विद्या